आज हम यूज टू की चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। यूज टू होता क्या है? तो यूज टू एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग हम सीखेंगे सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पे आ जाते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? सब्जेक्ट दे देंगे। क्या सब्जेक्ट के बाद क्या दे देंगे? यूज टू दे देंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ये सेंटेंस लंबा चला जाए तो क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा वर्ड्स। क्लियर? सब्जेक्ट यूज टू V1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो आखिर यह जो फॉर्मूला है क्या है? फॉर्मूला है। आखिर हम इसको कैसे यूज करेंगे, किस तरह से हम इसको प्रयोग करेंगे, तो बारी बारी से हमें इसके प्रयोग को सीखना होगा। तो पहला जो रूल है क्या है? रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट पर जब हम चर्चा करेंगे तो क्या होगा? टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट। पास्ट में हैबिट बताने के लिए, है ना। पास्ट में क्या बताने के लिए? आदत बताने के लिए। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन। महात्मा गांधी चरखा काटा करते थे, सूता काटा करते थे। तो यूज्ड टू स्पिन यहां आ गया, है ना। और ये पास्ट में आदत दर्शा दिया। हम नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आई यूज टू वर्क हार्ड मीन्स मैं कठिन परिश्रम किया करता था। आई यूज टू वर्क हार्ड। ये सारा जो सेंटेंस एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस हैबिट कर रहा, पास्ट में आदत को दर्शा रहा है, इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम चले, ही यूज्ड टू कम हियर एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह यहां आया करता था। He used to come here every morning। वह प्रत्येक सुबह यहां आया करता था। तो ऐसी स्थिति में टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। अब हम फॉर्मूला नंबर 2 चलते हैं। क्या चलते हैं? फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 की जब हम चर्चा करेंगे, जब हम इसकी डिस्कशन पर आएंगे फॉर्मूला नंबर 2 पर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस नाउन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस सूत्र को हम फॉलो करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि पास्ट में वो काम कर रहा था, लेकिन यहां क्या होगा? पास्ट में कोई नाउन आ जाएगा। पास्ट में वो इस पेशे से जुड़ा था, उसका जो वर्क था बीते पास्ट में, उससे जो हम बिलोंगेशन लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मोहन यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कैन एनीबॉडी टेल? मोहन यूज्ड टू बी ए क्रिकेट। मोहन यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर। मोहन एक क्रिकेटर हुआ करता था,
है ना, एक क्रिकेटर हुआ करता था। हैबिट तो पता चल। हैबिट पता चल रहा है, यस सर। माने ये पास्ट में उसका पेशा था। यस। समझ रहे हैं ना। इसके स्थिति में आएंगे जैसे आई यूज्ड टू बी ए टीचर, मैं एक शिक्षक हुआ करता था। टू बी मतलब होना, टू बी का मतलब क्या होगा, टू बी बराबर होना, टू बी बराबर होना। तो यूज टू को इस रूप में भी हम ले जा सकते हैं, यूज टू को ऐसे भी हम जान सकते हैं कि वर्ब वन में आएंगे और टू बी प्लस नाउन और एक्स्ट्रा वर्ड की जब हम चर्चा करेंगे तो जैसे हम इस तरह से कर सकते हैं, देयर यूज्ड टू बी ए टेम्पल हियर, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग, वहां एक मंदिर हुआ, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो ये यूज टू का दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सावधानी पूर्वक बस इसको पढ़ना है। और जो है हम तीसरा फॉर्मूला पर ले जाते हैं, मीटर है। तीसरा हम फॉर्मूला क्या ले जाते हैं, फॉर्मूला नंबर 3। कैसे, यूज टू के मतलब आप जब समझ जाते हैं तो यूज टू जो है एक मॉडल वर्ब, क्या है मॉडल। तो यूज टू मे बी एज एन adjective, as an adjective, means try to understand this, used to maybe as an adjective। अब तक इसमें हम जो पढ़े मॉडल वर्ब, यस। नाउ वी शैल रीड as an adjective, used to is called an adjective, why and how, क्यों और कैसे। इस चीज को समझने के लिए जब यूज टू जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो आखिर इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसका मीनिंग होगा हैबिचुएटेड, क्या होगा हैबिचुएटेड या एक्स्टॉम्ड, एक्स्टॉम्ड। क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी काम से अभ्यस्त हैं, वो काम अभ्यस्त है और ये चीज हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें ये समझना है कि हम कैसे। तो एक्स्टॉम्ड टू जब होंगे, एडजेक्टिव का जब काम करेंगे तो इसका जो सूत्र होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा इस रूप में होगा। फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, समझ रहे हैं, यूज्ड टू बिफोर ऑब्जेक्ट extra words. This is the very interesting sentence. In the first formula we have read used to as a modal verb, and after used to we shall have to use the verb form of one, v1. Yes. But here when used to works as an adjective, then we shall have to use before, it means क्रिया के चौथे रूप का,
तो हाउ कैन यू मेक ए क्लियर डिफरेंस? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? देन यू कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड you can understand clearly. Now the example of this formula, I sorry 1 minute, सब्जेक्ट प्लस ए बी दे दें। क्या दे दें? ए बी यहां दे दें। तो और इस में समझ लें क्या दे देंगे? ए बी मीन्स एक्सिलरी वर्ब। अगर एक्सिलरी वर्ब हम नहीं देते तो यहां क्या दे देंगे? समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड मेरा थोड़ा हार्ड है, हम उस चीज को समझ रहे हैं जो हम कमीशन में कर रहे हैं, इसलिए यूज टू पर हम विशेष इस पे जो है हम अध्ययन करेंगे। वर्ब अगर आ जाए, यूज टू के पहले वर्ब आ जाए, क्या जाए? वर्ब। हम पहला फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्ट यहां यूज टू था, है ना, और V1 था। लेकिन अब हम यहां क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? वर्ब प्लस यूज टू। तो ऐसे स्थिति में जब यूज टू के पहले, ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, बार, वेयर, जो भी हो, तो वो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। क्लियर? और जब डायरेक्ट यूज टू प्लस V1 आएगा तो किसका काम करेगा? मॉडल का। मतलब यह हुआ कि देखिए, हम इसको इस रूप में समझ ले। एग्जाम्पल हम अभी छोड़ देते हैं। यूज टू हैबिचुएटेड ए कस्टमर कब काम करता है? अगर इस फॉर्मूला की हम चर्चा करें तो इसको ऐसे समझ लें, इसको हम डिलीट कर सकते हैं ना, और इसको ऐसे समझें। कैसे? यूज टू प्लस V1 ये क्या करेगा? मॉडल ए बी प्लस यूज टू प्लस V4 ये क्या क्या करेगा? मॉडल बट एज एन एडजेक्टिव, बट एज एन एडजेक्टिव, बट एज एन एडजेक्टिव। तो कोई दिक्कत? तो हम इसको क्लियर समझ गए। एग्जाम्पल हम दे देते हैं। आई एम यूज टू स्मोकिंग। आई एम यूज टू स्मोकिंग। V4 क्यों आया? क्योंकि उसके पहले एक्सिलरी वर्ब आ गया। ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। सी इज यूज्ड टू रीडिंग ए स्टोरी बुक। कोई दिक्कत? तो यूज टू अब समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा वहां गलती हो गई थी कि हम पढ़ाने के चक्कर वो भूल गए लिखना। वर्ब आएगा, देन हम वहां यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या मैंने पढ़ा? 3 फॉर्मूला, और मॉडल एडजेक्टिव के रूप में काम कब करता है इसको मैंने पढ़ा। अब बात यह रहा कि इसके बाद हम यह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हम यह सीख नहीं पाते हैं कि हम मॉडल का जो है किस रूप में निगेटिव बनाते हैं। यूज टू में कुछ यह सोचता है कि डिड लगा दे तो बन जाए, लेकिन निगेटिव जब इसका हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस जब हम चलते हैं, क्लियर, मीन्स नकारात्मक वाक्य जब इसमें हम चलते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नोट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या यूज्ड नोट। कोई दिक्कत? प्लस
अलग करके लिख देते हैं +2 प्लस V1, हालांकि तो ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ 2 कर दीजिए आप, है ना, तब +V1 आप दीजिए, क्योंकि अलग नहीं कर सकते, use to के साथ उसका कॉम्बिनेशन है सूत्र में, तो use to कर देंगे, क्लियर, V1 कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। बट व्हेन हम जब चलेंगे इंट्रोगेटिव में, किसमें चलेंगे, इंट्रोगेटिव में जब चलेंगे तब हम क्या कर देंगे, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क। We can frame a sentence with the help of these two formulas. हम इस दो फॉर्मूले की मदद से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव निगेटिव चलेंगे, इंट्रो प्लस निगेटिव हम चलेंगे, तो इंट्रोगेटिव जब हम निगेटिव चलेंगे तो क्या चलेंगे, यूज्ड प्लस प्लस नो प्लस 2 V1 ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यूज टू इससे ज्यादा नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या?